आफ्टर अब्रप्टली क्लोजिंग द बॉर्डर्स ऑन थर्सडे, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नेशनल्स के लिए दोबारा खोल दिए हैं। और ये सब पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें कि इंडिया ने एसेंशियली जो वीज़ास थे वो कैंसिल आउट कर दिए थे और जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स थे उनको वापस जाने का ऑर्डर दिया था। इसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अटारी बॉर्डर पे इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, जिसमें एसेंशियली ये देखा गया कि करीब 911 पाकिस्तानी नेशनल्स जो थे उन्होंने एग्जिट अपना 7 दिन में प्लान किया, जिसमें कि कल यानी कि थर्सडे को पाकिस्तान ने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, जिसके बाद जो नो मैन जोन होता है उसमें काफ़ी सारे लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, फीमेल्स और काफ़ी सारे इवन जो बीमार लोग थे वो फंस गए, जिसके चलते काफ़ी इमोशनल टर्मोइल वाला हादसा उस पर्टिकुलर एरिया में हो गया, जिसमें कि एसेंशियली पाकिस्तान के नेशनल्स जो थे वो फिर यही पूछ रहे थे कि अब ना हम इंडिया के रहे ना हम पाकिस्तान के रहे, तो आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। देन फाइनली अभी जो है कुछ घंटों पहले ही खबर आती है कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है, जिसपे फॉर्मल जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया जिसके पर्सपेक्टिव से जो 24 आवर्स का डिले था वो कैसे तो भी एक्सप्लेनेबल हो। यानी कि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डर गया पाकिस्तान, या फिर उनको लगा कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। क्योंकि एसेंशियली अगर आप लिस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग जो कि 40-40 साल से यहाँ रहा करते थे, या फिर हु हैव देयर स्पाउस मैरिड इनटू इंडिया, वो लोग ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो फिर एक तरीके से विश्वास बनाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके चलते जो ये डिले है उसको अभी फिलहाल अज्यूम किया जा रहा है। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे जारी नहीं किया गया, जिसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो टेंस जो माहौल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एसेंशियली इस सब को कंसिडरेट होके भी अगर हम चले तो भी हमारे पास ज्यादा कुछ टुवर्ड्स थिंकिंग फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स या फॉर पाकिस्तान नहीं बचता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये सब जानना इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उस सब पर्सपेक्टिव से ये यूपीएससी सीएससी में एज सच हमारी जनरल नॉलेज के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए आज मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे इस पर्टिकुलर केस को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाली हूँ, और इससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्ट्राइक दैट इंडिया इज प्लानिंग ऑन पाकिस्तान, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एफएटीएफ और आईएमएफ का जो लोन बैन है ड्यू टू टेरर फंडिंग उसको भी कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे। आपको करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहना है, जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर पाओ कि पोस्ट पहलगाम अटैक हम लोग किस किस डायरेक्शन में मेजरली पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा काम कर रहे हैं। बिकॉज इफ वी सी तो हमारा नेशन जो था वो क्राइसिस में चला गया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ इट। हमारा टूरिज्म इम्पैक्टेड रहा, इसके चलते ग्लोबल लेवल पे हमारी कंट्री की इमेज टार्निश हुई। तो उसी पर्सपेक्टिव से इंडिया विच इज न्यू इंडिया इन मेकिंग वो काफी सारे स्टेप्स ले रहा है, जिसमें ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी पे हम काम कर चुके हैं, हमने वीजास पे काम कर दिया है, एंड उसके बाद ये जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको भी वापस भेजने की बात हुई है। दूतावास में भी जो हमारा नंबर है उसको कंसिडरेबली घटाने की बात की गई है। यहाँ से पाकिस्तानी जो एम्बेसी में लोग थे उनको वापस भेजा गया है, एंड इंडिया से भी वापस, पाकिस्तान से भी वापस बुला लिया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ ऑलरेडी चल रहा है, अगर हम अपनी इस नेबरिंग कंट्री को फिलहाल एक तरीके से कंसिडर करके चले। बट उसी रिस्पेक्ट में चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ले लें, चाहे हम रशिया से ले लें, यूक्रेन से ले लें, कहीं से भी हर कोई जो है फिलहाल दे स्टैंड टॉल विद इंडिया। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये जो है हम एक ओपिनियन बिल्डिंग भी करने आए हैं और एक तरीके से आपसे जानने भी आए हैं कि आपके जो है मानने में ये जो पूरा केस है उसको और किस तरीके से टैकल किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम वट एवर इंडिया इज डूइंग एज ऑफ नाउ। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे अटारी बॉर्डर के क्राइसिस को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीजन्स जो थे, जिसमें कि एल्डरली, वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटी सब शामिल थे, उनको स्ट्रैंडेड यानी कि उनको बिना किसी नोटिस के ऐसे ही नो मैन जोन में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थे अटारी बॉर्डर पे वो काफी ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही फ्राइडे को, यानी कि अभी आज के दिन ही कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो बॉर्डर था वो खोल दिया गया, लेकिन कोई
ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के बिना, जिससे क्वेश्चन जो है वो अभी इंटेंट के पीछे यही लगा हुआ है कि आखिर ये जो 24 घंटे की डिले थी वो क्यों कॉज की गई। अगर हम आगे चले और फाइनेंशियल स्ट्राइक के बारे में बात करें, जो कि एसेंशियली मैंने आपको अभी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया था जिसके बारे में, तो इंडिया जो है बॉर्डर क्लोजर के अलावा प्लान कर रही है फाइनेंशियल प्रेशर को एस्केलेट करने के लिए ओवर पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान पे मेजरली एफएटीएफ का जो बैन है वो इम्पोज किया जा रहा है, जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्शंस रेज किए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की जो 7 बिलियन का लोन है वो प्रिवेंट कर दिया जा सके, बिकॉज टेरर फंडिंग का जो आइडिएशन है वो इस पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा रोल टू प्ले में आ रहा है, जिससे कि ये समझा जा सकता है कि जो पैसे पाकिस्तान टाइम एंड अगेन उठा रहा है उसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, महंगाई बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, इनफैक्ट जो सिटीजन्स है पाकिस्तान के वो मेजरली सफर कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये जो पैसा उठा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। अब ये इतना ज्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट स्टेटस पे है, जिससे कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है उसका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो एस्पेक्ट है वो, जिससे अगर आप देखो तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही इजीली हिंडर कर सकते हैं अगर ऐसा कोई एस्पेक्ट पे एसेंशियली हमको एक प्रूफ मिल गया, एक एविडेंस मिल गया। तो आईएमएफ लोन जो है वो भी पोटेंशियली ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स हो सकती है, जिसमें अगर हम स्पेसिफिकली एफएटीएफ ग्रे लिस्ट की और आईएमएफ के लोन बैन की बात करें तो वो रिस्पेक्टिवली कुछ ऐसे टर्न आउट होते हैं जिसमें कि एफएटीएफ ग्रे लिस्ट पे जो भी पाकिस्तान के अलावा कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए ऑलरेडी एफडीआई इनकर करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसमें कि पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो 2018 से 22 तक वो एसेंशियली इस लिस्ट का पार्ट था, लेकिन आफ्टर अ वाइल कर्ब करने के लिए जो टेरर फाइनेंसिंग थी उसके बाद आप देखें तो जो सिचुएशन थी वो बेटर हुई, लेकिन इंडिया जो है वो अब दोबारा से वर्कअप कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान को वापस इस लिस्ट पे लाया जाए, जिससे कि ये जितने भी फाइनेंशियल टूल्स हैं जिसका पाकिस्तान एसेंशियली फायदा उठा पाता है वो सब बैन हो जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो एफएटीएफ का पूरा मामला है वो फॉलो ऑफ होता है। वहीं पे अगर हम आईएमएफ लोन बैन की बात करें तो इंडिया ने ऑब्जेक्शंस फिलहाल अभी रेज किए हैं, जिसमें एसेंशियली अगर आप देखो तो आईएमएफ की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ऑन ग्राउंड की उसको भी बोला जा रहा है कि ये सिंस टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज हो रही है तो आप इसको जल्दी से जल्दी बैन करें, जिससे कि अगर आप देखें अगर इन एनी केस आईएमएफ मान जाता है और पाकिस्तान का जो लोन है वो बैन हो जाता है तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे कि सोशल अनरेस्ट और टेंशन विद इन द कंट्री काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके पर्सपेक्टिव से हम देख पाएंगे कि जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। उस रिस्पेक्ट में जो प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं फॉर पाकिस्तान वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगी, जिसके पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान खुद बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एंड उस पर्सपेक्टिव से एक इनडायरेक्ट विन विन सिचुएशन हो जाएगी फॉर आवर कंट्री टू हैव इन, बिकॉज हमारी कंट्री को काफी ज्यादा हार्म करने की कोशिश जो पाकिस्तान ने की है दैट इज सीरियसली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि सीज फायर पे सीज फायर का उल्लंघन, उसके बाद पहलगाम जैसे अटैक्स टाइम एंड अगेन प्लान करना, देन हमारी जो डिफेंस ड्यूटीज हैं उस सब के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो हम लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं एंड टाइम एंड अगेन हमेशा सिर्फ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस पर्टिकुलर चीज में फिलहाल विश्वास रखते हैं। अब इसके आगे क्या हो सकता है अगर मैं कुछ सवाल आप सभी लोगों को, ऑडियंस को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इम्पोज करूं, तो आप बताएं आपका क्या मानना है, क्या इंडिया जो ये पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश कर रहा है इनटू द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, ये पॉसिबल हो पाएगा और क्या होना चाहिए, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या आईएमएफ की जो एड है जिसको हम ब्लॉक करने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट कि टेरर फाइनेंसिंग करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, क्या ये हो पाएगा? क्या जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज है वो फर्दर और ज्यादा वर्स होंगे या बेटर होंगे, या ये जो हमारा लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स का और फैमिलीज का सेपरेशन है जो कि इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, जो कि पहलगाम टेरर अटैक की वजह से मेजरली आया है इंटरप्ले में, वो और ज्यादा एक्सेलरेट होगा और क्या वो हमेशा सेपरेटेड ही रहेंगे? आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप इनमें से कितनी चीजों से जो है वो एकदम सहमति रखते हैं या फिर आप उसके अगेंस्ट है, क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी एज टू what actually is the want and need of the hour of this country, क्योंकि आप लोग ही हैं इस कंट्री का फ्यूचर एंड आप लोगों की से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिटिव केसेस लाइक दीज।
तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपका ओपिनियन बिल्ड हो पाता है एंड आपको लगता है कि आप आईएएस, आईपीएस बनने के जो है बिल्कुल योग्य है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑन पॉपुलर डिमांड जो हमारा 17,999 का ऑफर था, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप अभी के अभी प्लेटफॉर्म पे जाके अवेल कर सकते हैं सारी सर्विसेज को। आपने यूज़ करना है कोड एनएसटी लाइव एंड उससे आप जो है वो मेरी मेंटोरशिप भी पा पाएँगे एंड अकाउंटेबिलिटी भी पा पाएँगे, क्योंकि अगर आप देखें तो टाइम बहुत कम बचा है, लिमिटेड ऑफर जो है ये टाइम के लिए है। एंड उसी पर्सपेक्टिव से हमारे एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को इवन असेस भी कर पाए। कमिंग संडे को इवन जो है हमारा मॉक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होने ही जा रहा है। टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस मिलेगी हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की और टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट टेस्ट सीरीज की। तो मेक श्योर कि आप इस टेस्ट में भी रजिस्टर करें, जिसके वाया आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अदरवाइज भी अवेल कर पाए। तो अगर आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा हो एंड अगर आपको कोई भी और से है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया या फिर आपको कोई भी इत्तेफाक है मेरे किसी भी कथन से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये क्यूआर कोड है जिसके वाया आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर मेकिंग अ परचेज ऑन द प्लेटफॉर्म देन डू यूज द कोड एनएसटी लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मेरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अवेल हो जाएंगे। तो इसी के साथ दिस इज इट फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर वट एवर द अपडेट्स वी हैव विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। अगर आपको ऐसी ही सारी करंट अफेयर्स की अपडेट्स जो कि हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा स्पेसिफिक हैं, उनसे अपडेटेड रहना है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।